मुनसिफ टीवी ग्राउंड रिपोर्ट में आपका खैर मकदम है। इस वक्त हम जिला बड़गाम के सुखनाग इलाके में, जो कि पीर पंजाल रेंज, जहाँ पर आज प्लांटेशन ड्राइव की गई थी। और यहाँ पर अगर हम फॉरेस्ट डिपार्टमेंट की बात करेंगे तो फॉरेस्ट डिपार्टमेंट की काविश है कि जम्मू कश्मीर के उन इलाकों में जाए जहाँ पे आज से पहले इन जंगलात को नुकसान पहुँचा है, यहाँ पे नए पेड़ लगाए और उनको जो है इलाके को जो है अच्छी हवा मिलेगी, इलाके को जो है अच्छा रहन सहन मिलेगा। हमारे साथ इस वक्त यहाँ पर मौजूद है आरओ सुखनाग। जनाब, बहुत बहुत शुक्रिया, आपने अपना वक्त दिया। तो जिस तरह से प्लांटेशन ड्राइव हुई है तो मकसद क्या है, तो खासकर इस इलाके की हम बात करेंगे तो कितना अच्छा रहता है ये कि हर एक इलाके में इस प्लांटेशन ड्राइव को करें। थैंक यू वेरी मच। मैं आपके माध्यम से ये कहना चाहता हूँ कि जो ये प्लांटेशन ड्राइव का जो आज इनेकाद हमने यहाँ पे किया है पीर पंजाल फॉरेस्ट डिवीजन बड़गाम में, सुखनाग रेंज कंपार्टमेंट 12 में, तो इसका मुद्दा मकसद यही था कि एक तो ग्रीन कवर, ट्री कवर इंक्रीज हो जाए, और दूसरा चीज़ ये है कि हमारा मेन मकसद इसके पीछे ये होता है कि एक मैसेज हो जाए लोगों के लिए, फॉरेस्ट फ्रेंच कम्युनिटीज़ के लिए, कि हाउ दिस ट्रीज आर इम्पोर्टेंट, हाउ दिस फॉरेस्ट्स आर इम्पोर्टेंट। इस चीज़ के मद्देनजर में हमने आज प्लांटेशन ड्राइव यहाँ पे मुनक्किद की थी, जिसमें लोगों के साथ साथ, लोकल लोगों के साथ साथ, स्टूडेंट्स के साथ साथ, researchers, students and media persons all were involved. So I personally thank everybody for joining us here in Sukhna. सर, ये इलाका जो है खूबसूरत इलाका है। यहाँ पर लोकल टूरिस्ट, मुल्क के बाहर के रियासतों के टूरिस्ट, मुल्क के बाहर के जो टूरिस्ट वो आते हैं। तो इलाके को साफ रखने के लिए हम देखते हैं कि हर एक इंसान के हाथ में कोई ना कोई पॉलिथीन का बैग होता है, कुछ ऐसी चीज़ें होती है जो इस ग्रीनरी को तबाह करे। तो डिपार्टमेंट क्या कर रहा है इस चीज़ के लिए कि किस तरह इस इलाके को, इस जंगल को साफ रखें? तो स्पेशली जहाँ मैं बात करूँगी ये सुखनाग रेंज की, तो हमारे दो इम्पोर्टेंट स्पॉट्स हैं। एक तो हमारा तोस मैदान है और दूसरा हमारा क्वीन सब्जी, जो इस एरिया में अभी बैठे हुए हैं। तो इस एरिया में हम रेगुलरली हम क्लीननेस ड्राइव्स करते रहते हैं। और दूसरी चीज़ ये है कि हम थ्रू दिस मीडियम हम लोगों से ये टूरिस्ट ये जो एरिया है प्रेस्टीन है, ये एरिया इस एरिया को ज़्यादा पॉलीथीन्स या इससे ना गंदा करें, और साइंटिफिकली जो भी पॉलीथीन्स एंड पॉलीथीन्स जो प्लास्टिक एक्स्ट्रा है उनको डिस्पोज ऑफ साइंटिफिकली करें। तो जिस तरह से आपने बात की, और हम यहाँ पर एक सोशल एक्टिविस्ट जो इलाके का लोकल है, बड़गाम का लोकल है, इनसे भी जानने की कोशिश करेंगे। मुश्ताक साहब, मुझे बताइए कि आज यहाँ पर प्लांटेशन ड्राइव हुई, तो प्लांटेशन ड्राइव की अगर हम बात करेंगे, इलाके में नए नए पौधे लगाना, तो कितना अच्छा है कि इस इलाके में इन पौधों को लगाना, क्योंकि हम देखते हैं कि पिछले 40 सालों से इन जंगलात को बहुत ज़्यादा नुकसान पहुँचा है। देखिए जी, पहली बार मैंने देखा है, बहुत ही काबिल सताइश ये जो कदम है, इकदाम है किया हुआ है SRTC या जितनी भी ऑर्गेनाइजेशंस हैं, इनकी कोलैबोरेशंस के साथ। ये जो हमारे फॉरेस्ट डिपार्टमेंट के लोग हैं, पहली बार मैं ज़्यादा नहीं बोलूँगा। ये हमें पता ही है कि जंगलात के कट जाने से हमारा कितना नुकसान हुआ, माहौल कितना ख़राब हुआ, माहौल में क्या क्या खराबियाँ हुई, जिससे डायरेक्टली इंसान की जो ज़िंदगी है उसके ऊपर काफ़ी हज़ारों की तादाद में जो असरात हैं वो पड़ते हैं। लेकिन आज जो चीज़ हमने यहाँ देखी, एक अलग चीज़ महसूस हुई कि पहली बार कम्युनिटी इसमें इन्वॉल्व हुई। तो यही एक वो कदम है जो इस जंगलात को कटाव से बचा सकता है, या ये माहौल की जो आलूदगी है, माहौल पानी जो है ये रिकवर हो सकती है, अगर ये महकमा जात जिन्होंने आज इस तरह से ये कह रहे हैं कि हम 1 मिलियन जो पौधे हैं वो लगाने का अंदेशा रखते हैं आने वाले वक्त में। तो मैं ज़्यादा खुश यहाँ हुआ कि जो लोग आज तक जिनके जद्दो अजदाद ये नहीं जानते थे कि ये जंगलात जो है इसके कटाव से किस तरह के असरात जो हैं वो पैदा होंगे, किस तरह के नुकसानात होंगे, उन्हीं लोगों की जो आने वाली नस्ल है वो आज शामिल हो गई इस काम में। यानी उन्होंने ये पौधे लगाते हुए उनको खुशी महसूस हुई, कम्युनिटी आई। यहाँ पर ये गुजर बकरवालों का एरिया है, आप जानते हैं, ये दूध पथरी का एरिया है, रिंग जबल। तो यहाँ पर मैंने पहली बार देखा कि जो हमारी कम्युनिटी के लोग हैं ये भी पहली बार आए, यानी खुशी से आए, और इनको लगा कि ये एक ऐसी चीज है जो आने वाले वक्त में हमें बचा सकती है। तो बहुत जरूरी है ये, और इसी तरह इन डिपार्टमेंट्स को चाहिए, इनका हम शुक्रिया भी अदा करते हैं। लेकिन आने वाले वक्त में जरूरत है, यहाँ पर यूसमर्ग है हमारा, वहाँ पर यही हाल हुआ है, दूध पथरी है, नीलनाग है। मैं डिस्ट्रिक्ट बड़गाम की बात कर रहा हूँ, वैसे तो है सारे जम्मू कश्मीर JK UT में ही जरूरत है सारी जगह ये चीजें करने की।
एक्सपर्ट्स आए थे यहाँ पे क्लाइमेट चेंज की हम बात करेंगे। क्लाइमेट चेंज हुआ है वादी कश्मीर में कई सालों से, हम देख रहे हैं कि टेम्परेचर जो है वो हाई हो रहा है और अचानक जो है यहाँ पे उस तरह के बादल आते हैं या उस तरह की बारिशें होती है जो हमने कभी देखा नहीं था, जो कश्मीर में हो नहीं रहा था। क्या आपको लगता है कि ये जो पेड़ पौधे खत्म हुए थे, यहाँ पे कम हुए थे, इसकी वजह से हुआ? बिल्कुल बिल्कुल हुआ, इसी से हुआ। यही एक सबसे बड़ा कारण है जम्मू कश्मीर में, क्योंकि यहाँ पे अगर आप देखेंगे ज्यादा फैक्ट्रियां नहीं है जिनकी वजह से माहौल जो है आलूदा होगा। ये जम्मू कश्मीर का जो ये मौसम है, जो हम अपने अपने बुजुर्गों से भी सुनते हैं, जो 80 साल 90 साल के लोग हैं, वो भी जब आज ये देखते हैं कि जिस वक्त सर्दी का टाइम है, इसमें अचानक गर्मी की शिद्दत जो है वो पैदा हो जाती है, तो वो एक ये हो जाते हैं, बड़े मतलब महसूस करते हैं इस चीज को कि ऐसा मौसम हमने कभी नहीं देखा। या जब गर्मियों का मौसम है तो एकदम एट अ टाइम बारिशें इतनी शुरू हो जाती हैं कि जिसका कोई अंदेशा ही नहीं किया होता। तो हमारे बुजुर्ग कहते हैं कि इस तरह के मौसम जो है कश्मीर में नहीं हुआ करते थे। फिर जब हम उनसे पूछते हैं कि कारण क्या है, वो भी महसूस करते हैं कि जंगलात का जो कटाव है, इसकी वजह से ये जितने भी मुज़िर असरात जो पैदा हो रहे हैं, ये सिर्फ इसी की वजह से है। इसका बैकग्राउंड सिर्फ यही है। तो जिस तरह से हमने रेंज ऑफिसर जो सुखनाग है उनसे भी बात की और साथ ही साथ यहाँ पर लोकल से भी बात की, तो जिन्होंने बताया कि इस तरह की जो प्लांटेशन ड्राइव्स है वादी कश्मीर के लिए एक अच्छा कदम है। खासकर हम बडगाम की बात करेंगे, जो पीर पंजाल एरिया सुखनाग इस वक्त हम सुखनाग में मौजूद है और इस इलाके में जिस तरह से आज प्लांटेशन ड्राइव की गई है, कहीं ना कहीं वादी कश्मीर के लिए साथ ही साथ ज़िला बडगाम के लिए एक ऐसा कदम है जिससे आवाम को और तमाम लोगों को जो है फ़ायदा मिल सकता है। ज़िला बडगाम के पीर पंजाल एरिया सुखनाग इलाके से मैं मुंसिफ टीवी के लिए उबैद में।